हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शोगन के एपिसोड 10 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फाइनल एपिसोड की शुरुआत हमें ओल्ड ब्लैक थॉर्न से दिखाई जाती है, जो अपने डेथ बेड पर है और उसके हाथ में हम क्रॉस नोटिस कर पाते हैं। पर कुछ दिखाए उससे पहले ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट की तरफ, जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि हमने एक्सप्लोजन देखा था जिस कारण मरिको की डेथ हो गई थी, और वही हम ब्लैक थॉर्न को भी देख पाते हैं, जिसे याबुशिगे उठाता है और उठते ही मरिको की डेड बॉडी देख वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम याबुशिगे को देख पाते हैं, जो मरिको से माफी मांग रहा है। और मरिको की डेथ के तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि तोरानागा ने एक लेटर भेजा है, जिसमें उसने आ रही वॉर के बारे में लिखा है। यानी कि वो इशिडो पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, जिसके लिए इशिडो रेडी तो है, पर बाकी के लॉर्ड्स और साथ ही लेडी ओचिबा उससे यही कहते हैं कि उन लोगों को सबसे पहले मरिको को एक प्रॉपर फ्यूनरल दे देना चाहिए। लेकिन इशिडो उनसे यही कहता है कि वॉर मैंडेटरी है। पर वो लोग बात करे उससे पहले ही ओसाका में एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे वहाँ बैठे सभी लॉर्ड्स उसे यही कहते हैं कि शायद ये इसी बात का साइन है कि उन लोगों को इस बारे में और बातचीत करनी चाहिए। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि इशिडो तोरानागा को डिफीट करने के बाद अभी भी याबुशिगे को काउंसिल में एक सीट ऑफर करना चाहता है। पर वही हम याबुशिगे को देख पाते हैं, जिसे अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मरिको की डेथ के बाद वो काफी गिल्ट में है। साथ ही उसे ये भी याद है कि किस तरह प्रीवियस रूलर ने सभी लॉर्ड्स को तोरानागा के अगेंस्ट भेजा था, पर उसके पहले भी एक अर्थक्वेक आ गया था। यानी कि याबुशिगे का ये मानना है कि अर्थक्वेक एक बैड सिंबल है। पर इशिडो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे वापस इजुल लौटने के लिए कहता है, और उसके ऑर्डर का वेट करने के लिए भी। साथ ही हम तोरानागा को देख पाते हैं, जिसने अपने फैल्कन को रिलीज कर दिया है, उसे यही कहते हुए कि उसे और बेटियां पैदा करनी है। और फिर से हमें ब्लैक थॉर्न का एक ओल्ड विजन दिखाया जाता है, जिसके बाद उसकी आंख प्रेजेंट में खुलती है और उसके सर पर वो एक बैंडेज देख पाता है। लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जब वो सो रहा था तो मरिको को बरी कर दिया गया है, जहां उससे मिलने के लिए पोर्चुगीज प्रीस्ट एल्विडो पहुंचे हैं, उसे यही बताते हुए कि उसे और याबुशिगे को तोरानागा के पास जाने का परमिट मिल चुका है। और जब वो लोग शिप की तरफ वॉक कर रहे होते हैं तो ब्लैक थॉर्न उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए एम्बुशेस यानी कि दुश्मनों को नोटिस कर पाता है, जिसके जवाब में एल्विडो से यही बताता है कि उसका ये सेंस गलत नहीं, क्योंकि वो इस वुड में मरने वाला था। लेकिन मरने से पहले मरिको ने चर्च से रिक्वेस्ट की कि वो लोग ब्लैक थॉर्न को बचा ले, जो सुन ब्लैक थॉर्न पूरी तरह टूट चुका है। और वो और साथ ही याबुशिगे मिल तोरानागा की तरफ निकल तो जाते हैं, पर जाते वक्त याबुशिगे उससे यही कह रहा है कि उन लोगों को साथ में इंग्लैंड की तरफ सेल करना चाहिए, जहां ब्लैक थॉर्न ये नोटिस कर पाता है कि याबुशिगे काफी डेस्परेट है खुद को बचाने में, जिस वजह से ही वो उसे छोड़ देता है। साथ ही जैसे ही वो दोनों ब्लैक थॉर्न की शिप की तरफ पहुँचते हैं तो नोटिस कर पाते हैं कि उसकी शिप ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है, और मुराजी से उन्हें ये पता चलता है कि ये सारी चीजें क्रिश्चियंस लोगों के द्वारा की गई है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि याबुशिगे का काफी रूड वेलकम किया जाता है, वो भी ओमी और उसके लोगों के द्वारा, जहां उससे उसकी स्वॉर्ड ले ली जाती है और उसे तोरानागा के पास पेश किया जाता है। और उसी के साथ तोरानागा को इस बारे में पता है कि याबुशिगे ही वो शख्स है जिसने घुसपैठियों को अंदर घुसने की इजाजत दी, जिस कारण मरिको आज इस दुनिया में नहीं। और जैसे ही याबुशिगे उस बारे में कन्फेस करता है तो हम देख पाते हैं कि तोरानागा काफी कामली उसे यही कहता है कि कल की सनसेट के पहले वो खुद की जान ले ले, जिसके जवाब में याबुशिगे उससे एक बैटल की मौत चाहता है, पर उसके लिए वो उसे डिनाई कर देता है, जिस वजह से वो तोरानागा से ये रिक्वेस्ट करता है कि ब्लैक थॉर्न उसका सेकंड बने। पर तोरानागा वो ऑनर लेने के लिए खुद तैयार है। जिसके बाद हम ब्लैक थॉर्न को देख पाते हैं, जो फूजी से रियूनाइट हो चुके हैं, जो दोनों ही काफी ही सैड है, और उन दोनों के पास कोई ट्रांसलेटर भी नहीं, जिस कारण फूजी ब्लैक थॉर्न के सामने उसके हस्बैंड और बीबी की एशेस लाकर रख देती है, और उसे यही बताती है कि कल वो एक नन बनने के लिए यहाँ से चली जाएगी, जिसे रोकने की कोशिश ब्लैक थॉर्न पहले करता है, लेकिन देख पाता है कि फूजी उसके फैसले पर अटल है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम तोरानागा को देख पाते हैं, जिसके हाथ में उसका न्यू बॉर्न बेबी है, और उसके पास ओचिबा का एक सीक्रेट मैसेज पहुंचा है, जो हमें दिखाया तो नहीं गया, पर उसी के साथ उसकी मुलाकात हम ब्लैक थॉर्न से होते हुए देख पाते हैं। और तोरानागा उसे बताता है कि वो उसकी शिप के बारे में जानता है, लेकिन ब्लैक थॉर्न का ये मानना है कि वो लोगों को पीड़ित करने में यानी कि उन्हें दंडित करने में
इतना आगे जा चुका है जिस वजह से ही उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पता है कि उसके शिप को किसने डिस्ट्रॉय किया। साथ ही वो तोरानागा से ये भी कहता है कि अब उसे और ब्लड नहीं चाहिए, जिसके लिए जब तोरानागा रेडी नहीं होता, जिसके एक्सचेंज में ब्लैक थॉर्न खुद की जान लेने को तैयार हो जाता है, उसे यही कहते हुए कि अगर उसने ये सारी चीजें बंद नहीं करी तो विलेजर्स को बचाने के लिए उसने उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया है और खुद को ही स्टैब करने वाला होता है। लेकिन वक्त रहते तोरानागा उसे रोकता हुआ पहुंचता है और उसे यही बताता है कि ये करने से अच्छा वो जाकर अपनी शिप को रिबिल्ड करे ताकि वो उसे यहाँ से ले जा पाए। जिसके बाद फिर से बड़ी याबुशिगी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे उसकी डेथ के लिए ले जाया जा रहा है, जहाँ जाते हुए वो ओमी से थोड़ी बातचीत करता है और एक क्लिफ साइड पे जाकर तोरानागा से मिलता है, जहाँ वो तोरानागा से यही कहता है कि वो सब कुछ ठीक होता हुआ देखना चाहता है। पर हम देख पाते हैं कि तोरानागा उसे ये रिवील करता है कि उसे पता है कि ब्लैक थॉर्न की शिप को किसने बर्न किया। साथ ही वो एक एक्चुअल टेस्ट था जिसकी प्रिपरेशन वो कर रहा है ताकि एक दिन वो उसे सच बता पाए। जिससे याबुशिगी काफी ही शॉक हो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि तोरानागा हवा के रुख को मोड़ दे रहा है। लेकिन तोरानागा उसे करेक्ट करता है, यही कहते हुए कि वो विंड को करेक्ट नहीं बल्कि उसे स्टडी करता है ताकि वो उस अकॉर्डिंगली चल पाए। जिस कारण याबुशिगी उसे ये पूछता है कि शायद उसका क्रिम्सन स्काई प्लान अभी वो लॉन्च करने वाला है। लेकिन तोरानागा उसे करेक्ट करते हुए यही कहते हैं कि क्रिम्सन स्काई ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यानी कि तोरानागा का ये कहना है कि उसने एक औरत को भेजा था वो काम करने के लिए जो कभी एक आर्मी नहीं कर पाती, जिस कारण ही आज ओचिबा अपने बेटे की आर्मी को बैटलफील्ड से वापस लेने का डिसीजन ले चुकी है। साथ ही लॉर्ड्स भी अब इशिडो के साथ नहीं, जिस कारण अब वो एक नेशन स्टार्ट कर सकता है, वो भी बिना वॉर के। साथ ही ग्रेट पीस का एरा भी वो अब शुरू कर सकता है। लेकिन याबुशिगी अब उससे ये जानना चाहता है कि क्या तोरानागा शोगन का टाइटल चाहता है, जिसके जवाब में तोरानागा उससे यही कहता है कि वो क्यों एक डेड पर्सन को फ्यूचर बताए। जिस कारण याबुशिगी ब्लेड लेकर खुद को स्टैब कर देता है। तोरानागा उस जॉब को खत्म करते हैं, वो भी याबुशिगी की सर को उसके धड़ से अलग कर। और उसी के साथ हम ब्लैक थॉर्न और फूजी को देख पाते हैं जो दोनों ही एक बोट पर मौजूद हैं और वो दोनों फूजी के हस्बैंड उसके बेबी के एशेस को पानी में डाल देते हैं और साथ ही ब्लैक थॉर्न मरीको के प्रेइंग बीड्स को भी पानी में डाल देता है। जिसके बाद वो कुछ लोगों की मदद से अपने टूटे हुए शिप को किनारे पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें असफल रहता है, जिस वजह से बुंटारो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है और सभी लोग मिल ब्लैक थॉर्न की शिप को फाइनली किनारे पर ले आते हैं, जो देख ब्लैक थॉर्न काफी ही खुश है। साथ ही बुंटारो उसे पानी ऑफर करता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि पीछे खड़ा तोरानागा समुद्र की तरफ देख रहा है, मानो जैसे वो अपने किंगडम को सर्वे कर रहा हो। और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।